श्रद्धेय महानुभावों, संस्कारों के अंदर कई प्रकार के संस्कार हैं। जिन संस्कारों के करने से हम आप अच्छे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। संस्कारों में कई संस्कार हैं जिसको 16 भागों में बांटा गया है। संस्कार पर हम लोग पहले भी विचार कर चुके हैं कि संस्कार शब्द में सम है, डुकरी करने धातु है। संपरिभ्याम करोतो भूषणे, इस सूत्र से भूषण अर्थ में सूट आगम होकर संस्कार शब्द निरूपित है। जहां सम का मतलब समता मूलक होता है और समता का मतलब संतुलित जीवन जीने की कला। संतुलित जीवन जीने की कला के लिए जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं वो संस्कार होता है। वस्तु का भी संस्कार है, मानव का संस्कार है, और वस्तु को बढ़िया बनाकर हम जीवन में प्रयोग करते हैं, वह भी संस्कार है। लेकिन संस्कारों के क्रम में एक संस्कार आता है जिसे हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। अन्न में अद धातु है, न प्रत्यय है, अति वही अन्न। जो कुछ भी हम अपने जीवन में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, शक्ति की प्राप्ति के लिए ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, वह अन्न से ही निर्मित है। अतः अन्न की सात्विकता पर वेद शास्त्र काफी अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि आहार की शुद्धि सत्व की शुद्धि है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। और जब हम सात्विक हो जाते हैं तो हमारी स्मृति भी ध्रुव हो जाती, ध्रुवति ध्रुवा, अटल हो जाती है। स्मृति ध्रुवा, ध्रुव से टाप लगाकर ध्रुवा, हमारी स्मृति ध्रुवा हो जाती है। और शरीर के अंदर जो ग्रंथियां हैं वो सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति शुद्धौ सर्वग्रंथिनां विप्रमोक्ष। वी माने विशेष प्रकार से, प्रखर रूप से, मुंचति मोक्ष, हमारे जीवन के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमारा आपका जीवन आहार पर आधारित है और आहार अन्न पर है। अन्न के माध्यम से हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसी से हमारे आपके जीवन में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अतः अन्न के भक्षण पर विशेष ध्यान देने के लिए जब शिशु 6 माह का हो जाए, 6ठे माह से अन्नप्राशन, 6ठे महीने में अन्नप्राशन की बात आती है। इसके पहले बालक शिशु माँ के दूध पर आधारित होता है, लेकिन हमारे आपके जीवन में दूध प्राप्त करने की कई शक्तियाँ हैं। जब हम संसार में आते हैं तो माँ के दुग्ध से हम जुड़ जाते हैं। उसका समय 6 माह है। 6 माह के बाद हमें क्रमशः अन्न के दूध से जुड़ना पड़ता है। अतः अन्न को भी दूध कहा गया है और गौ के द्वारा भी हम दूध को प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए अन्नप्राशन संस्कार के अंदर जिस मंत्र के द्वारा हम लोग भोजन करते हैं, अन्नपते अन्नस्य नो देह अन्नमिवस्य सुष्मिनः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जन नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। सभी प्राणियों को यह अन्न मिले और इस अन्न के द्वारा हम अपने जीवन में ऊर्जा को प्राप्त करके तृप्त हों, संसार में तैरने की कला को सीखें और यह अन्न शुद्ध और पवित्र मिले।
और अन्न के पास में ही, अन्न के बंधन में ही हमारा आपका जीवन है। और इसके लिए हम कोष की ओर जब जाते हैं तो वहां भी ये बातें आती है कि हमारे आपके जीवन में अन्नमय कोष है और प्राणमयी कोष है। अन्नमयी कोष है, प्राणमयी कोष है, मनोमयी कोष है और विज्ञानमयी कोष है और ब्रह्ममयी कोष है। और कुसति कोश, जहां पर हम केंद्रित होते हैं वो कोष कहलाता है। और उसी कोष से कोष्ठ, कोष्ठ से प्रकोष्ठ, जो घर द्वार हम देखते हैं जिसमें हम सुरक्षित रहते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवनीय तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए शरीर में कई कोशिकाओं की बातें आती है। उसमें सबसे पहला कोष जो है वो अन्न का कोष है। और अन्न के कोष को साफ सुथरा रख करके ही हम अन्न का भक्षण कर सकते हैं। इसलिए यदि अन्न का भक्षण सही है, अन्न का कोष सही है, तो हमारी वाणी भी सही निकलती है। और यदि अन्न का कोष सही नहीं है तो हम शरीर के अंदर वाणी को भी शरीर से सही नहीं निकाल सकते। और वाणी की पवित्रता को बढ़ाने के लिए जहाँ शिशु, शैतवय शिशु, जो अधिक सोता है उसको शिशु कहते हैं, वह 6 माह तक माँ के दूध पर रहता है। लेकिन इस माँ के बाद अब दूसरी माँ वो धरती माँ है और तीसरी माँ गौ माँ है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारा आपका पालन पोषण होता है। इसलिए वेद मंत्र के अंदर जो बातें बताई जाती है कि देवी वाचम जनयंत देवास ता विश्वरूपा पशवो बदंती सानो मंद्रेशम ऊर्जम दुहाना धेनुर्वाग अस्मानूप सुष्टु तैतु, इस प्रकार का मंत्र है। कहा कि हमारा जीवन सुष्ठुता में सु है और उस है। कहा कि सुष्ठु कैसे बनेगा, तो वहां पर अष्ठा में अस्था धातु है और फिर उसके अंदर ठीक प्रकार से हमारा जीवन स्तुति के भाव वाला हो जाए, उस भाव में होने पर तल और टाप लगकर सुष्ठुता बनता है। सुस्तुति, ये जिह्वा हमको दी गई है स्तुति करने के लिए, गुणों का गुणगान करने के लिए। और ये हम गुणों का गुणगान किसका करें? वेद आदि शास्त्रों के आधार पर हम परम तत्व का गुणगान करते हैं। वेद आदि शास्त्रों के आधार पर जो हमें संसार में लाते हैं उनका गुणगान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। साथ ही साथ जो हमको लाते हैं उनके कारण हमारे नाते रिश्ते बन जाते हैं, उनका हम गुणगान करते हैं। और हम यदि विचार करें तो नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, फूफा फूफी, मौसा मौसी, चाचा चाची, भाई बहन, ये सब हमारे रक्षक हैं। इनकी उपेक्षा करके हम कभी भी परिवार, घर, समाज की बात नहीं कर सकते। और इन सब का आधार अन्न है और अन्न का आधार माता है, मिमिते माता, जो हमें पालन पोषण करती है। तो एक दुग्ध देने वाली माता है जिसके कारण हम धरती पर आते हैं। वह माता न हो तो हमारा निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए माता पिता का हम महत्व देते हैं, जिसके कारण हम धरती पर ऊर्जावान बनते हैं। 6 माह के बाद जब धरती माँ के दुग्ध को, अन्न को हम ग्रहण करने योग्य बन जाते हैं, तब इसका अनुष्ठान करते हैं। इसके पहले हम गौ माँ के दूध को भी धारण करते हैं। तो वेद मंत्र पर यदि हम विचार करते हैं तो इसके लिए एक शब्द है धेनु और वाक। और धेनु पर यदि हम विचार करते हैं
तो धिट पाने धातु और नु प्रत्यय लगकर धेनु बना। धयति धेनु, जो धारण की हुई है जीवनीय शक्ति को, वह धेनु है। और जीवनीय शक्ति धारण करने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब को शास्त्र धेनु कहता है। अतः शास्त्रों का जब हम अवलोकन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो एक धेनु का नाम है जिसको कह रहा है गूढ़ धेनु। और गूढ़ से हम सब परिचित हैं। ये गन्ना से हमको प्राप्त होता है। अतः गन्ना से प्राप्त गूढ़ धेनु है, जो धरती माता के द्वारा गन्ने के माध्यम से हम इस रस को लेते हैं। और ये हमारे जीवन के लिए कई प्रकार से आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से उपयोगी है, जो हम आयुर्वेद का अध्ययन करके इस गुड़ के लक्षण को, गन्ना के लक्षण को जानकर समझकर अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। ये हमारे जीवन की प्राप्ति कराता है, ये हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाता है, ये हमारी वाणी को पवित्र करता है। अतः वाणी को पवित्र करने के लिए कई प्रकार की धेनु की चर्चा शास्त्रों में है, जिसमें एक धेनु जिसको गूढ़ धेनु कहा गया, जो गन्ने से हमको प्राप्त होता है, इसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं क्रमशः। इसी प्रकार से कई धेनुओं की चर्चा शास्त्रों में है क्रमशः।